आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल बनाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी ने काटा था टिकट। माता प्रसाद पांडे बने यूपी के विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने लगाई मुहर। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम योगी के सामने पीएम मोदी ने यूपी पर क्या कहा। दिल्ली में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में हादसे पर फूटा छात्रों का गुस्सा, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास किया प्रदर्शन। इन 8 जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में कहीं भी बारिश के आसार नहीं, खेत सूखने से किसान परेशान। शांति बहाली के दबाव के बीच अमेरिका में ट्रंप से मिले पीएम नेतन्याहू, कहा युद्ध विराम पर काम कर रहे हैं। चीन की पहली यात्रा में पहुंची जॉर्जिया मेलोनी, क्या ड्रैगन के BRI में फिर से शामिल होगा इटली। अभी अडानी नहीं बन पाएंगे नंबर 1, बिरला ने कर ली तैयारी। क्या करियर की सबसे बड़ी थ्रिलर में NSA अजित डोभाल का रोल करेंगे रणवीर सिंह। और मनु भाकर ने भारत को दिलाया पहला मेडल, बोली दबाव में याद आ रही थी गीता में पढ़ी बातें। झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह उस पर खरा उतरेंगे। संतोष गंगवार बरेली संसदीय क्षेत्र से 8 बार सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उनके स्थान पर संतोष कुमार गंगवार झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। गंगवार को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही शनिवार रात में ही बरेली में उनके भारत सेवा ट्रस्ट स्थित आवास पर प्रमुख कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाकर प्रशंसा जाहिर की। इस दौरान गंगवार हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकारते नजर आए। संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार रात करीब 1 बजे पत्रकारों से कहा कि मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरूंगा। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को बनाया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायकों ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिम्मेदारी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके अलावा सपा की ओर से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ RK वर्मा को उप सचेतक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री परिषद के पहले दिन यानी 27 जुलाई को राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह प्रत्येक राज्य के प्रमुख मंदिरों का विकास किए जाने पर जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी दिए गए और जल्द योजना बनाने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों को खास निर्देश और सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना पर जोर दिए जाने की बात कही। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जारी योजनाओं को जल्द पूरा किए जाने की भी बात कही गई। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी की ग्राम सचिवालय व्यवस्था की जमकर तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट पर शनिवार 27 जुलाई को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला गर्मा गया है। इस घटना के विरोध में करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा हुए हैं। इस घटना को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है और भारी संख्या में छात्र करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं पुलिस छात्रों को सड़क से हटा रही है। उधर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कोचिंग माफिया और शैली ओबरॉय के खिलाफ ABVP के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
सावन के महीने के 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मौसम अब तक सुहाना नहीं हुआ। औसत के कम बारिश होने के कारण किसान परेशान है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जिस खेत में अभी हरे भरे फसल लहराते दिखने चाहिए, वह खेत सूखे पड़े हैं। खेतों में दरारें फटने लगी है। जिन खेतों से किसानों ने काफी उम्मीद से अपने धान के बीज लगाए थे। इतना ही नहीं, उमस भरी गर्मी ने भी लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक बारिश नहीं होने की बात कही है। बिहार में मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज जिले के कुछ भागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। इसके अलावा बिहार के अन्य किसी भी जिले में बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस में संबोधन के वक्त न सिर्फ सांसदों ने उनका बहिष्कार किया, बल्कि बाहर हजारों फिलिस्तीनियों ने भी युद्ध रोकने का दबाव डाला। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, अब युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन शनिवार को गाजा में एक बार फिर मानवीय क्षेत्र घोषित हो चुके क्षेत्र से शरणार्थियों को हटने का आदेश दिया गया। इजरायली सेना ने कहा वह खान यूनिस में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। उधर वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम का दबाव डालने के बाद इजरायली पीएम ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नेतन्याहू ने यहां भी गाजा में युद्ध विराम पर काम करने को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शनिवार 27 जुलाई को 5 दिवसीय यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंची। चीनी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। पद संभालने के बाद यह मेलोनी की पहली चीन यात्रा है। 5 दिवसीय यात्रा के दौरान मेलोनी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयोंग से मुलाकात करेंगी। यात्रा की जानकारी देते हुए चीन के सरकारी प्रसारक CGTN ने बीबो सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में कहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 27 जुलाई की दोपहर आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंची। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। मेलोनी की यात्रा के दौरान चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि मेलोनी साझा हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगी। भारतीय सीमेंट उद्योग में 2 प्रमुख कारोबारी समूहों अडानी और बिरला की घमासान चल रही है। इस रेस में बिरला को पहले से बढ़त हासिल है। अब बिरला समूह ने भारतीय सीमेंट उद्योग में नंबर 1 की अपनी हैसियत को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एक नए सौदे पर काम चल रहा है। एडी की एक रिपोर्ट के अनुसार आदित्य बिरला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदारी की तैयारी शुरू की है। अल्ट्राटेक सीमेंट की योजना इंडिया सीमेंट के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एन श्रीनिवासन की 28.42% हिस्सेदारी खरीदेगी। 27 जुलाई को रणबीर सिंह ने एक बड़ी थ्रिलर फिल्म अनाउंस की। बीते कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में इस फिल्म की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब फिल्म को ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है। इस फिल्म को उड़ी वाले आदित्य धार डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में रणबीर के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और R माधवन भी अहम रोल में नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़े कई डिटेल्स बाहर नहीं आने दी। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया है कि ये इंडिया के NSA अजीत डोभाल के शुरुआती करियर के समय की कहानी बताएंगी। अब रणबीर के कैरेक्टर को लेकर डिटेल्स बाहर आई है। मिड डे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर अजीत डोभाल का रोल कर सकते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिया है। भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने यह मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता। इसके साथ ही मनु ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला शूटर बन गई है। मनु भाकर ने बताया है कि यह मेडल जीतने में गीता ने उनकी कैसे मदद की। 22 साल के मनु भाकर ने मेडल जीतने के बाद जियो सिनेमा से बात की। आखिरी शॉट के वक्त कैसा दबाव में था, इस सवाल पर मनु भाकर ने बताया, जब मैं आखिरी शॉट्स खेल रही थी तो मेरा फोकस क्लियर था। मैं गीता पढ़ती रही हूँ। आखिरी शॉट के वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था कि कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट की चिंता मत करो।